सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि आज ये जानकारी के अनुसार मिली हुई है कि थाना सीतापुर के अंतर्गत गाँव पड़ने वाला टिकरी कला, वहाँ कुछ घटना घटी। जरा घटना की जानकारी लेते हैं परिवारजन से। क्या हुआ था दीदी? यहाँ पर साहब ऐसा हुआ है कि हमारे भाई को, जो विकास नाम का एक लड़का है, वो हमारे भाई को आकर एक हफ्ता पहले बुला रहा था 12 बजे रात को। तो हमारी माताएं नहीं जाने दी। क्या करने के बाद रात को बुला रहा था? बोल रहा था कि हमें काम करने के लिए जाना है। तो माँ हमारी बोली कि वो ढलाई करके आया है, नहीं जाएगा। तो जब माता हमारी नहीं जाने दी तो वो उसको मारने का प्लान पहले से ही था। तो हमारे भाई को गुमराह किया कि चलो कमाने के लिए आपको फर्नीचर लाइन में 20-25 हज़ार रुपये मिलेगा। तो हमारे भाई को हम सब लोग ने मिन्हा किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाइए। लेकिन वो विकास जो है इतना ज़बरदस्ती दबाव डाल कर कि हमारे भाई को ना तो हमारी माँ ने किराया दिया, ना तो कुछ दिया, फिर भी वो अपने आप से अपने किराए भाड़े से वो हमारे भाई को ले गए जबरदस्ती घर पे आके हमारे गाड़ी से बैठा। कभी कोई बात विवाद उससे हुई थी? अब वहाँ साहब हुई थी, इसी वजह से वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाले हैं वो हमारे भाई से। जैसे कि सर उनका पहले से ही दोनों लोग साथ में काम करते थे, जिससे वो लोग साथ में काम करते थे तो उनका पहले से ही एक बार विवाद हुआ था, जिसके कारण उसने उसी कारण अपना जो विवाद हुआ था उसका बदला लेने के लिए ही ये सब सारा षड्यंत्र रचा है। उनको ले जा यहाँ हमारी माता को बुला रहा था, हमारे घर पे आया, हमारे भैया को बुला रहा था। तो हमारी माता जी ने जब मना किया तब जाके उसने ये षड्यंत्र रचा कि वहाँ कि आपको वहाँ काम करने के लिए चलिए, हम आपको अच्छी तनख्वाह दिलवाएंगे फर्नीचर लाइन में। उसके बाद हमारे भैया को लिवा जाने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा हमको, हमारे भैया को बहलाया फुसलाया है। उसके बाद अपने घर से गाड़ी लेके आए कि ले जाएंगे, पैसा भी नहीं दिया क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे बच्चे को मत ले जाइए। उन्होंने कहा कि चाची हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं, हम अपने खर्चे के साथ पैसे कमाएगा। जो उसकी साजिश थी। कौन ले गया था? विकास ले गया था, जो कि सलाहदीपुर ग्राम का रहने वाला है। तो लिवा कर गया। उसके बाद उसने वहाँ सारी षड्यंत्र रची हुई थी। वहाँ उसके 3 आदमी मौजूद रहते थे पहले से ही। जो विकास से संपर्क कैसे हुआ था? विकास से संपर्क हमारा विकास वहीं पहले से विकास वहाँ पहले से ही रहता था, गुजरात में उस जगह पे पहले से ही रहता था। वो चारों लोग आपसी दोस्त थे, वो साथ में ही रहते थे। विकास और वो 3 लोग जो शासन चला है वो वहाँ ही रहते थे। जिसके बाद वो हम सारा षड्यंत्र रचने के बाद उन तीनों से मिलकर षड्यंत्र रच लिया जब, तब जाके हमारे भाई को यहाँ से लिवा कर गया। और उसके बाद वहाँ लिवा जाने के बाद 5 तारीख को लिवा गया यहाँ से अपने किराए भाड़े के साथ। हमारे भैया की तबीयत भी नहीं सही थी, जिससे मैंने अपने उधार से उनको दवा लेकर भेजा, क्योंकि वो मेरे भैया को पूरी तरह से बहला फुसला के लिया गया था। तो हमें अपने उधार से पैसे से उनको दवा दिलाया और उसके बाद उसको लिवा के चला गया। मैं घर पर भी नहीं था, वो मेरी माँ भी थी। जब वो ले जा रहा था उस समय मेरी माँ ने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया कि भैया मेरे बेटे ने उसको कल दवा दिलवाया है। जैसे कि पीड़ित परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे बच्चों को बहला फुसला कर ले जाकर जानबूझकर हत्या कर दी गई। जरा उनकी माता जी से जानते हैं इसके बारे में। साहब जौन हमारे बच्चे के बहका के ले गए और जबरदस्ती वो मारे न, जौन कि हमारे पास न किरावा न भाड़ा। हमारे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, हम हाथ गोड़ जोड़े बाकी माने नहीं। अपने घर से 2 चक्कैया गाड़ी लेके आए थे, जबरदस्ती लेके गए थे। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारी बात वो नहीं माने। कहे हैं कि क्यों नहीं जाए दे रही हो, हम लेके जाएंगे। और लेके गए तो जौन वहाँ हमारे बच्चे को मार के टांग के फोटो खींच के यहाँ भेज दें कि जौन को फांसी लगाया है। लिवाकर कब गए थे? 5 तारीख के लिए आए कि गए हैं 5 जनवरी या फरवरी? फरवरी में 5 फरवरी के लिए आए कि गए। 7 तारीख के काम कहीं ना है। 8 तारीख लिवा जाने से पहले क्या बोले हुए थे? बोले नहीं है कि मतलब हम लिया जाते काम धंधा धराई, बच्चा काम धंधा उन करी है। कौनो तुम्हें दिक्कत परेशानी ना, कौनो दिक्कत हो तो जिम्मेदारी हमार पे।
हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं भैया कि वो पुलिस प्रशासन उसको पकड़े और उससे पूछे कि हमारे भाई की क्यों हत्या की गई है। जैसे कि परिवारजन से पुलिस प्रशासन से भी कुछ आहत लगी हुई है, आशा लगी हुई है कि पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए जांच पुनः किया जाए। जैसे कि मांग करेंगे, क्या करेंगे जी या कप्तान साहब से भी आग्रह करेंगे कि हमारे भाई की लाश की यहाँ पर पोस्टमार्टम हो, क्योंकि हम उस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर जब हमारे भाई का पोस्टमार्टम होगा तभी हम संतुष्ट होंगे। वहाँ के पोस्टमार्टम में क्या दिखा रहा है? वहाँ के पोस्टमार्टम में दिखा रहा है कि सांस रुकने की वजह से ही उनका मृत्यु हुआ है। अब वहाँ जो उन्होंने हमको फोटो दिखाया है, उस फोटो में भी साफ स्पष्ट दिख रहा है कि फांसी उल्टी तरीके से लगाया गया है और उनका पाँव ज़मीन से थोड़ा ही है टच कर रहा है, और जो कि फांसी उस प्रकार से लग ही नहीं सकती। इस चीज़ की प्रशासन की छानबीन इस चीज़ की करनी चाहिए। परिवारजन से बताया जा रहा है कि जमीन से 1 से 2 इंच की दूरी पर ही फांसी कभी लगाई जा ही नहीं सकती है, फिर भी फांसी की दिया गया आरोप। यस सर। जैसे कि और उस जगह पे जहाँ पर मृत्यु हुआ, उस जगह पे जब विकास ने हमको जो बताया था कि हमने पुलिस को और मकान मालिक को बुलाया था और हम रूम पे नहीं थे, हम लोग ड्यूटी गए हुए थे, और हम ये जानना चाहते हैं विकास से कि विकास का ड्यूटी 12 घंटे का है, वो उस दिन 4 बजे अपने ड्यूटी छोड़कर कैसे आ गया, जो कि वो बोला कि हम ड्यूटी करके आए थे। उसकी जब 12 घंटे की ड्यूटी थी तो 8 ही घंटे में कैसे चला आया। और दूसरी बात कि जब उसने 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे में करके चला आया, और उसने कहा कि हमने आया जब देखा कि दरवाज़ा बंद था, अंदर से लॉक था,